प्रार्थना, कम। सही टाइम पर आई हो। आओ तुम भी मैनिक्योर करवा लो। नहीं भाभी, यू कैरी ऑन। भाभी, हम आपसे कुछ पूछने आए थे। पूछो। क्या आप दोनों सही में चाहती हैं कि ज्ञान और उसका पूरा परिवार हमारे गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए? ऑफ कोर्स। लेकिन क्यों? क्यों मतलब आप दोनों को ज्ञान के परिवार में कब से इंटरेस्ट होने लगा? इसकी वजह क्या है? आप थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए ना। वजह यह है कि ज्ञान अक्षय का बेस्ट फ्रेंड है और ज्ञान की फैमिली मुश्किलों में है। इतनी वजह काफी नहीं है? कम से कम आप दोनों के लिए तो नहीं है, क्योंकि अचानक आप दोनों को कपूर फैमिली की इतनी चिंता होने लगी है। कुछ अजीब सा लग रहा है हमें भाभी, क्योंकि जब भी अक्षय ने ज्ञान की मदद करनी चाहिए है, आप दोनों को सबसे ज्यादा बुरा लगा है। ये अचानक बदलाव क्यों भाभी? तुम वजह जानना चाहती हो प्रार्थना? वजह है, बहुत बड़ी वजह है। तुम हो वो वजह। तुम ही देखना चाहती थी ना फैमिली को साथ में प्रार्थना। हर रिश्ते में प्यार, जुड़ाव तुम देखना चाहती हो ना। तुम ही कहती हो ना हमेशा जब किसी पे बुरा वक्त आए तो दूसरों ने उसका साथ देना चाहिए, अपनों की मदद करनी चाहिए। तो अब मैंने क्या गलत किया? और आज जब मैं वही कर रही हूं तो तुम मुझ पर शक कर रही हो, क्यों? Am I that bad, प्रार्थना? What are you trying to say? गलती तुम्हारी ही है तराना। तुम्हें बदलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले जैसा ही बना रहना चाहिए था। और ये इंसानियत दिखा के तुम्हें क्या मिला? बदले में सिर्फ इंसल्ट और ये आंसू। You know, you're absolutely right, Mom. It really hurts. It hurts like hell, damn it. यही कहते हैं ना हमेशा कि फैमिली को साथ होना चाहिए, और जब हम वही कर रहे हैं तो हम पर शक किया जा रहा है। ये सब क्या है प्रार्थना? I mean, प्रार्थना, तुम तो ऐसी नहीं हो, फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि प्रार्थना सिर्फ कहती है, वो दिल से नहीं चाहती कि हमारी फैमिली एक हो जाए। आप लोग खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर प्रार्थना ने ऐसा कहा है तो I'm sure उसे कुछ फील हुआ होगा। कहो प्रार्थना कि तुमने क्या महसूस किया? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा क्या मतलब हो सकता है ज्ञान और उसके पूरे खानदान को यहाँ लाने का? विशाल भैया, I'm sorry। हमने आप सबकी सच्ची कोशिश को गलत समझा। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तुम अगर स्मार्ट हो प्रार्थना तो तराना तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, और ये बात मैं हर स्टेप पे प्रूव कर दूंगी। You just wait and watch.
की होया जी, बड़ी हंसी दी फुलझड़ियाँ फूट रही हैं। हंसी की फुलझड़ियाँ तो फूटेंगी जी, बच्चे मेरे को फुलझड़ी चलाना सिखाने वाले हैं। क्या बात चाय जी, उम्र भर हम बच्चों को सिखाते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे हमें सिखाते हैं। तो आप मानते हो कि हम बुढ़े हो गए हैं अभी? शरीर जरूर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ओए दिल तो अभी भी जवान है। और जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो साथ में होगी। देखा ओए देखा, शर्मा गई। ओए सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी चाय जी का शर्माना एक तरफ, कलेजा चीर जाता है। आ जाओ। क्यों अब तक? बाबूजी मैं टैक्सी ले आया हूँ, चाय जी को हॉस्पिटल ले जाना है। वक्त हो गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी जी। क्यों ना, क्यों? जी क्यों चाय जी, आप जानती हैं ना कि आपका हॉस्पिटल जाना कितना जरूरी है। पर मैंने जो इन बच्चों को वादा किया वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। कौन सा वादा? मैंने इन बच्चों को वादा किया है कि मैं दिवाली उनके साथ मनाऊंगी, पटाखे उनके साथ चलाऊंगी। पर चाय जी आप जानते हैं कि ये ऑपरेशन के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। या तो ये ऑपरेशन दिवाली के बाद होगा या होगा ही नहीं। ऐसा करते हैं कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, हाँ? वहाँ डॉक्टर वरुण से बात कर लेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर वरुण तेरी चाय जी की बात नहीं टालेंगे। ना ना ना, वो डॉक्टर भी नहीं मानेगा। मैं इस घर से गई ना तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और यार बुढ़ी हो गई है लेकिन फिर भी बच्चों वाली हरकतें हैं तेरी, हैं? नहीं मानेगी। चलो जी चुको जी, उठाओ, चलो इसको तो उठाना पड़ेगा जबरदस्त। चलो बच्चों मदद करो, उठाओ 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 उठाओ। चाय जी का एडमिशन हो गया? जी वो हो रहा है, बाबूजी और ज्ञान गए डॉक्टर साहब के पास। ओ जी, बाबूजी आ गए। बाबूजी की होया, चाय जी मान गई ना? बड़ी मुश्किल से शांत किया है मैंने। उनसे यही कहा कि पहले वरुण से बात कर लेंगे, फिर वो जो बोलता है उसके बाद ही कुछ तय करेंगे। लेकिन एडमिशन हो गया ना? जी। ज्ञान, तुम खाम परेशान हुए, सिद्धि सारी फॉर्मेलिटीज कर देती। लुक एट योर कंडीशन, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं मम्मी जी मैं अभी ठीक हूँ। यहाँ पेशेंट के साथ कौन रुकेगा? उसके नाम का पास बनाना है। सिद्धि, सिद्धि रहेगी, सिद्धि के नाम का पास बना दीजिए। ओके। मॉम मैं, लेकिन ज्ञान का ख्याल कौन रखेगा? आई अंडरस्टैंड स्वीटी, लेकिन चाय जी की तरफ भी तो तुम्हारी ड्यूटी है। बहू के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी देखभाल करो। मैं ठीक कह रही हूँ ना ज्ञान? हाँ सिद्धि, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, तुम्हें यहाँ चाय जी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहना चाहिए। और वैसे भी चाय जी को यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ज्ञान, सिद्धि यहाँ रहेगी तो फिर दिवाली? मेरा मतलब है कि तुम्हारी शादी के बाद ये तुम दोनों की पहली दिवाली है। साथ में नहीं रहोगे तुम दोनों? ज्ञान सिद्धि के पास आ जाएगा, दोनों सेम शहर में तो है। क्यों ज्ञान? ज्ञान पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सिद्धि को ही रहने देते हैं यहाँ चाय जी के पास। क्या है कि सिद्धि भी यहाँ आराम से रह लेगी और चाय जी का ख्याल भी रख लेगी। मैंने कब कहा है कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि दिवाली के बाद ऑपरेशन कराऊंगी। मैं क्या करूँ इसमें?
डॉक्टर ही नहीं मान रहे हैं तो फिर? आई एम सॉरी चाय जी, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि अब एक दिन भी देरी ना कीजिए। एक दिन क्या, बल्कि बीतता हुआ एक मिनट आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। चाय जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मान जाइए, आपकी जिंदगी का सवाल है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरे को दिवाली मनाने दो बस। उत्तर और 2 मिनट अगर प्लीज मैं बात करता हूँ इनसे। क्यों जिद करके बैठी है? समझती क्यों नहीं है? तेरी जिंदगी का सवाल है। आप तो मेरी बात समझो, मेरे को पक्का यकीन है ये मेरी आखिरी दिवाली है। मैंने इसके बाद दिवाली नहीं मनानी है। मेरे को मेरे बच्चों के हंसते खेलते चेहरे देख लेने दो, मेरे को ये दिवाली मना लेने दो। वो छोटे छोटे बच्चे, वो क्या सोचेंगे? ये चाय जी झूठ बोल के चली गई, वो आई नहीं हमारे साथ पटाखे चलाने। और मेरा ज्ञान, जब से ज्ञान और सिद्धि की शादी हुई है, मेरी बीमारी उनकी जिंदगी में ग्रहण बन गई है। जब मैं उन दोनों को दिवाली मनाते देखूंगी, मेरे को ऐसे लगेगा उनकी जिंदगी से ग्रहण चला गया। मेरे को ये दिवाली मना लेने दो, मेरे को मेरी आखिरी दिवाली मेरे बच्चों के साथ मना लेने दो जी। ये तेरी आखिरी दिवाली नहीं है, ये आखिरी दिवाली नहीं है। वाहिगुरु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। अभी तो तुझे बहुत दिवालियां मनानी है मेरे साथ, क्योंकि तेरे बिना मेरी कोई दिवाली हो ही नहीं सकती। मुझे कल्ला छोड़ के ना जाए। आराम कर, मैं उन्हें समझा के आता हूँ। ये दिवाली तू बच्चा नाली मनाइए। क्या हुआ बाबूजी? क्या कहा चाय जी ने? वो ऑपरेशन करवा रही है ना? हाँ, लेकिन दिवाली मनाने के बाद। ये दिवाली मनाना चाहती हैं तेरी चाय जी। लेकिन बाबूजी, मैं कह रहा हूँ कि ये डिले बहुत डेंजरस हो सकता है उनके लिए। आपने चाय जी को इस बात के लिए हाँ कैसे कर दी? क्योंकि कई बार एक पल, सिर्फ एक पल की जिंदगी पूरी जिंदगी से भी बहुत बड़ी हो जाती है। इस दिवाली पर वो अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जी लेंगे पुत्र। और मैं उनकी ये जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। मना ले अपनी चाय जी को दिवाली। बाबूजी, ये साइन इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि आप चाय जी को मेडिकल एडवाइस के खिलाफ यहाँ से ले जा रहे हैं। ये रूल तो हर हॉस्पिटल का होता है। इस बात का ख्याल रखना कि शी इज सीरियसली इल। आई मीन उनके खाने पीने का, रहन सहन का, बॉइल्ड वाटर और हर तरह के हाइजीन से, क्योंकि इस वक्त जिस कंडीशन में वो हैं उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही पकड़ सकता है। वो जगह कैसी है ये तो आप लोग जानते ही हैं। तुम चिंता मत करो वरुण, चाय जी विल बी फाइन। क्योंकि चाय जी अब
चौल में नहीं, बल्कि हमारे घर में दिवाली सेलिब्रेट करेंगी। प्रार्थना भाभी, ज्ञान, सिद्धि से हमें पता चला कि चाई जी घर जा रही हैं दिवाली मनाने के लिए, और वो भी एक दिन के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब साथ दिवाली मनाएं। क्यों बाऊजी? पुत्र, अब मैं क्या बोलूं? मैं बाऊजी, आप सिर्फ हाँ बोलिए। प्रार्थना, और ज्ञान, प्लीज मना मत करना। देखो, आज तक हमने वहां जाने के लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन आज करेंगे, क्योंकि हमने अक्षय से प्रॉमिस किया है कि चाहे जो कुछ हो जाए, दिवाली हम दोनों परिवार साथ मनाएंगे। बाऊजी प्लीज प्लीज हाँ कर दीजिए बाऊजी। तुमने तो हमें सचमुच दुविधा में डाल दिया है बेटी। बेटी कहा है ना आपने, तो बेटी मान लीजिए, फिर देखिएगा सारी दुविधा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी बाबूजी। फाइनली ये जिद्दी लोग यहाँ आ गए। सच चीप एंड मिडिल क्लास पीपल विशाल, अगर हमारा इंटरेस्ट इन 150 करोड़ में नहीं होता तो मैं ऐसे लोगों को यहाँ कदम तक नहीं रखने देती। डोंट लुक एट देम, सिर्फ इनके 150 करोड़ को देखो। जिस तरह मेरी नजरें बलदेव कपूर के लैंड के केस पर है, उस तरह हेलो, हाँ, व्हाट? बलदेव कपूर के लैंड केस का जजमेंट कल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम कुछ भी करो, अरे जिसको जितना पैसा खिलाना है खिलाओ, लेकिन ये जजमेंट कम से कम 1 हफ्ते के लिए डिले कर दो। हाँ, डू इट नाउ। क्या हुआ? जजमेंट कल है अब? हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ इनके पास चला जाए, अपने हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये लोग तो अभी अभी यहाँ हैं, मुझे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, उसमें मैं अपनी पूरी प्लानिंग कर लूंगा। और उसके बाद इनकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी होगी। लेट देम एंजॉय। हमारे दान में दी हुई 7 दिन की छोटी खुशियां, लेट देम एंजॉय। उसके बाद तो इन्हें सड़क पर ही जाना है।